नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक बंद घर की। आज भी वह कमरा बंद था और कोई भी उसमें रहना पसंद नहीं करता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उस घर में कोई भी नहीं रह पाता। उस घर को बेचने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन फिर भी वह घर नहीं बिक रहा था। एक दिन एक आदमी ने उस घर को किराए पर लेने की बात की, लेकिन वह उसे खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मकान खरीद सके। उसने मकान मालिक से बात की और पूछा, क्या आप अपने मकान को किराए पर देना चाहेंगे? मुझे ये मकान किराए पर चाहिए। मकान मालिक ने कहा, मोती जी, ये मकान बहुत समय से खाली पड़ा है। अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस आदमी ने कहा, मैं इसे खरीद नहीं सकता। मकान मालिक ने कहा, ठीक है, तुम इसे किराए पर ले सकते हो, लेकिन इसकी साफ़ सफाई तुम्हें ही करवानी होगी। मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस घर की चाबी दे देता हूँ, तुम खुद सफाई करवा लेना। वह आदमी सहमत हो गया और बोला, ठीक है, आप शाम को मुझे इस घर की चाबी दे दीजिए। शाम को मकान मालिक आया और उसे चाबी दे दी। उन्होंने घर खोल दिया ताकि वह उसे देख सके। घर के अंदर घुसते ही वह आदमी बोला, मुझे बहुत सारी सफाई करनी होगी, लगता है यह घर काफ़ी समय से बंद है। मकान मालिक ने कहा, हाँ, ये घर बहुत समय से बंद पड़ा है। हम लोग बाहर रहते हैं, इसलिए यहाँ आ नहीं पाते। मैं किसी कारणवश यहाँ आया था और तभी तुमसे बात हो गई, तो मैंने यह घर तुम्हें किराए पर दे दिया। इसके बाद मकान मालिक चला गया और वह आदमी घर की सफाई कराने में लग गया ताकि वहाँ रह सके। 2 दिनों की मेहनत के बाद वह घर रहने लायक बन गया। जब उसने देखा कि सफाई अच्छी तरह से हो चुकी है, तो उसने अपना परिवार भी बुला लिया। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और वह खुद थे। कुल मिलाकर 4 लोग थे। उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया और अपने खाने-पीने का सारा सामान भी ले आए थे। उन्हें रात भर काफ़ी काम करना पड़ा क्योंकि सामान देर से पहुँचा था और सब कुछ बिखरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने रात तक सामान व्यवस्थित करने में बिताई। उन्हें वहाँ रहते हुए केवल 2 ही दिन हुए थे, लेकिन उसकी पत्नी को लगने लगा कि उस घर में कोई और भी रहता है। पत्नी की इस बात पर पति हंस पड़ा और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं। पर पत्नी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि जब वह रसोई में जाती है तो कोई उसके साथ चलता है। उसे ऐसा भी महसूस होता कि कोई कमरे में बैठा है क्योंकि उसने किसी की परछाई देखी थी, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी खाना बना रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही वह फ़ोन उठाने कमरे में गई तो देखा कि कुर्सी अपनी जगह से हट गई थी और थोड़ी देर के लिए हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। जब शाम को पति घर आया तो पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। पति हंसते हुए बोला, तुम्हें शायद वहम हो रहा है, मुझे तो आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। पत्नी ने अगले दिन एक पंडित जी को बुलवाया और उनसे कहा, आप हमारे घर को देखकर बताइए, क्या ये घर रहने लायक है? पंडित जी आए और घर का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो हो सकता है कि कभी-कभी यहाँ कुछ असामान्य हो। अगर तुम्हें शक है तो यहाँ पूजा करवा लो, इससे जो भी समस्या है वह खत्म हो जाएगी। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप हमें समय बता दीजिए। पंडित जी ने 2 दिन बाद का समय दिया और कहा, सारा सामान ले आना, फिर हम पूजा करेंगे। पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई और कहा, जब तुम आओ तो पूजा का सामान ले आना, पंडित जी पूजा करने वाले हैं। पति ने मजाक में कहा, तुम भी अजीब बातें मानने लगी हो, लेकिन अगर तुमने सामान मंगवाया है तो मैं ले आऊँगा। 2 दिन बाद पंडित जी आए और सारा सामान भी आ चुका था। जैसे ही पंडित जी ने पूजा का सामान सजाया, अचानक वह सामान चारों तरफ बिखर गया।
ये देख पंडित जी भी घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ किसी अनजानी शक्ति का वास है, जिसका सामना करना आसान नहीं होगा। पति ने भी यह सब देखा और वह भी डर गया। उसने कहा, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है। तुम्हारा वहम अब यकीन में बदल गया है। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगले दिन वह परिवार सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया। कभी कभी इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह खुद देखता है तो उसे यकीन हो जाता है। इसलिए किसी घर में जाने से पहले हमेशा तैयार रहना चाहिए और जांच लेनी चाहिए कि वह घर रहने लायक है या नहीं। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।